नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सभी एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक ऐसी कालजयी महाकाव्य की कथा पर बात करेंगे जो हमारे बहुत ही परिचित सांस्कृतिक त्योहार रक्षाबंधन के अर्थ को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। स्रोत सामग्री हमें महाभारत के पन्नों से एक ऐसा नजरिया देती है ना, जो बेहद स्पष्ट और गहरा है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या सुरक्षा का वचन या प्रोटेक्शन का प्रॉमिस केवल खून के रिश्तों तक ही सीमित होता है? हम जब भी इस पर्व के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उसे सिर्फ परिवार या भाई बहन के रिश्ते के खांचे में फिट कर देते हैं, है ना? लेकिन महाभारत और पुराणों से ली गई हमारी आज की स्रोत सामग्री इस पारंपरिक सोच को सीधे चुनौती देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई गहरे संबंध सिर्फ जन्म से तय होते हैं या फिर हमारे कर्म और हमारे समर्पण से? खैर, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों में इस पर्व का असल गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या बताया गया है। देखिए, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये कोई साधारण अनुष्ठान या सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म भर नहीं है। ये दरअसल भावनात्मक समर्पण, अटूट विश्वास और आध्यात्मिक सुरक्षा का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। एक ऐसा बंधन जो खून के रिश्तों की सीमाओं से कहीं आगे निकल जाता है। महाभारत और हरिवंश पुराण इस पूरी अवधारणा को उठाकर एक दिव्य वचन में बदल देते हैं। यानी ये सिर्फ एक भाई का बहन के प्रति फर्ज नहीं है, बल्कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा को दिया गया पूर्ण सुरक्षा का कमिटमेंट है। अब सवाल यह है कि इस दिव्य वचन की असल में शुरुआत होती कहां से है? तो इसके लिए हमें चलना होगा राजसूय यज्ञ के उस भव्य सभागार में। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों ओर बड़े बड़े बेहद शक्तिशाली राजा बैठे हैं। युधिष्ठिर ने अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को चुना है। माहौल में पहले से ही एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है, और तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। भरी सभा में शिशुपाल के इन तीखे शब्दों पर गौर कीजिए। वो श्री कृष्ण का घोर अपमान करता है। स्रोत बताता है कि कृष्ण बिल्कुल शांत बैठे ये सब सुन रहे थे, क्योंकि भाई उन्हें 100 अपराध क्षमा करने का अपना वचन जो याद था। लेकिन जरा सोचिए, इतने सारे राजाओं के सामने जब कोई इस हद तक जहर उगले तो माहौल कितना उग्र हो गया होगा। और जैसे ही शिशुपाल ने अपनी सीमा पार की, तनाव एकदम अपने चरम पर पहुंच गया। और फिर एक त्वरित और निर्णायक कार्रवाई होती है। धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र चलता है और शिशुपाल का वध हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चक्र के इस बेहद तेज प्रहार की वजह से श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है और खून बहने लगता है। अब यह शारीरिक चोट कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि असल में यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से हमारी मुख्य कथा जन्म लेती है। ठीक है, अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हमारा फोकस अब उस भव्य हिंसा और तनाव से हटकर एक बेहद अंतरंग और निस्वार्थ काम पर आ जाता है। यहां जो सबसे दिलचस्प कंट्रास्ट उभर कर आता है वो वाकई कमाल का है। स्रोत सामग्री बताती है कि एक तरफ वो पूरी शाही सभा है जिसमें एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, लेकिन वो सब उस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर बस बुत बने खड़े हैं, एकदम सुन, कोई कुछ नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ है द्रौपदी। वो एक पल भी नहीं गवाती। वो तुरंत आगे बढ़ती हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी रेशमी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की बहती उंगली पर बांध देती हैं। यह सत्ता की उस निष्क्रियता और एक भक्त के निस्वार्थ समर्पण के बीच का एक जबरदस्त अंतर है। इस त्वरित निस्वार्थ काम के जवाब में श्रीकृष्ण जो कहते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहते हैं कि तुम्हारा ये भाव मुझे जीवन भर ऋणी कर देगा और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। स्रोत के मुताबिक ये कोई साधारण थैंक यू या औपचारिकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये आजीवन सुरक्षा का एक ऐसा ठोस वचन था जिसने महाकाव्य के सबसे बड़े क्लाइमैक्स का बीज उसी पल बो दिया था। अब समय का पहिया तेजी से घूमता है और हम सीधे पहुंचते हैं हस्तिनापुर के उस कुख्यात अंधकारमय सभागार में। यहां द्रौपदी अपने जीवन के सबसे खौफनाक संकट का सामना कर रही हैं। दुशासन उन्हें घसीटता हुआ लाता है और वो सभा जो न्याय के लिए जानी जाती थी, आज पूरी तरह से मौन बैठी है। जब दुनिया की सुरक्षा के सारे रास्ते बंद हो गए, कोई उम्मीद नहीं बची, तब द्रौपदी ने विवश होकर ये पुकार लगाई। इन शब्दों में एक तरफ जहां भयानक निराशा है, वहीं दूसरी तरफ एक परम विश्वास भी झलक रहा है। ये साफ दिखाता है कि जब भौतिक दुनिया के सारे रक्षक फेल हो जाते हैं, तब इंसान किस तरह से पूरी तरह उस आध्यात्मिक बंधन के प्रति खुद को सरेंडर कर देता है। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि कैसे वो आध्यात्मिक समर्पण एक साक्षात चमत्कार में बदल गया। स्रोत ग्रंथ बताते हैं कि श्रीकृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया। दुशासन खींचते खींचते पूरी तरह पस्त हो गया, पसीने से तरबतर होकर गिर पड़ा, लेकिन वो कपड़ा खत्म नहीं हुआ। वो राजसूय यज्ञ में फटी हुई साड़ी का छोटा सा टुकड़ा आज एक अनंत रक्षक वस्त्र बन चुका था। अब देखिए, स्रोत ग्रंथ इस चमत्कार को हवा में नहीं छोड़ते,
बल्कि इसे सीधे उस पहले दिन से जोड़ते हैं। कृष्ण के ये शब्द एकदम साफ कर देते हैं कि ये कोई जादुई इत्तेफाक नहीं था, ये उस निस्वार्थ प्रेम और कपड़े के उस छोटे से टुकड़े से बंधे रिश्ते का सीधा रिजल्ट था। इस एक बात ने उनके रिश्ते के आध्यात्मिक और नैतिक वजन को हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ चीर हरण पर खत्म नहीं होती। वो जो रक्षा का वचन था ना, वो कोई वन टाइम हेल्प नहीं था। कठिन वनवास के दिन हो या फिर महाभारत के युद्ध से पहले की उलझन, द्रौपदी ने हर कदम पर कृष्ण की सलाह पर भरोसा किया। यह साफ बताता है कि सच्चा आध्यात्मिक बंधन महज एक घटना नहीं, बल्कि जिंदगी भर का एक मजबूत इमोशनल एंकर होता है। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं की इस दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। जरा सोचते हैं कि ये स्रोत सामग्री आज के हमारे आधुनिक समाज को रिश्तों के बारे में क्या सिखा रही है। अगर हम श्री कृष्ण के इस शाश्वत दार्शनिक विचार को देखें, जब तक तुम्हारे हृदय में धर्म और सत्य की शक्ति है, कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता, ये बात आज भी दिल को छू जाती है। ये हमें बताती है कि जब हमारे अंदर सच्चाई होती है तो वो हमें एक ऐसी सॉलिड इनर स्ट्रेंथ देती है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तो लब्बो-लुबाब ये है कि आज के समय में जहां बहुत से रिश्ते सिर्फ लेन देन या सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया तक सिमट गए हैं, ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही साफ मैसेज देता है। सच्चे रिश्तों का मतलब है बिना शर्त प्यार, त्याग और हमेशा एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े रहना। ये महज रस्में निभाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज का हमारा ये मॉडर्न समाज, हम और आप अपने रोजमर्रा के रिश्तों में इस तरह की निस्वार्थ और बिना शर्त सुरक्षा को कैसे शामिल कर सकते हैं? कैसे हम अपने रिश्तों को सिर्फ नाम का न रखकर वाकई एक दूसरे का संबल बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हां, विचार जरूर करते रहिए।